अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान मोना ख़ान आपके शो रियल पाकिस्तानी के साथ। जी नाज़रीन, आज हम रियल पाकिस्तानी के रियल पाकिस्तान में हैं और हम बात करेंगे अमन डायलॉग की 2025 की, जिसका आगाज़ 2007 में हुआ था। और इस दफ़ा का जो स्लोगन है टुगेदर फॉर पीस, स्पेशली पाकिस्तान नेवी ने ये इवेंट ऑर्गेनाइज़ करवाया है। इसमें मैं आपको बताती चलूँ, माशाल्लाह से मोर देन 60 कंट्रीज़ ने इसमें पार्टिसिपेट किया। ना सिर्फ ये, और चीफ ऑफ नेवल स्टाफ की जो तादाद रही वो मोर देन 16 रही है। और ये बात करते हैं, पाकिस्तान ने भी बात करती है, पाकिस्तान जो बात करता है हमेशा पीस की बात करता है। यही वजह है कि इनकी कोशिश यही है कि अपनी समंदरी हदूद को स्ट्रॉन्ग बनाना, जिसमें जो हमारी टेररिज्म है, ह्यूमन एंड ड्रग्स ट्रैफिकिंग है, साइबर सिक्योरिटी है, कई मसाइल हैं और इसके लिए हम सबको मिलकर काम करने की ज़रूरत है। तो आइए इस इवेंट के थ्रू, इस मिशन के थ्रू हम जान सकें कि हमारी सरहदें कितनी स्ट्रॉन्ग है, समंदरी सरहदें कितनी स्ट्रॉन्ग है। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं। जी नाज़रीन, जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि हम मौजूद हैं अमन 2025 की, जो कि क्लोजिंग सेरेमनी है। और लेकिन इस शो की तवज्जो से हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान बल्कि इंटरनेशनली ये अमन एक्सरसाइज डायलॉग क्यों ज़रूरी है और ये क्यों जो है मुनक्किद की जाती है। तो हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं, वाइस एडमिरल अहमद सईद साहब, जो कि प्रेसिडेंट हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैरी टाइम अफेयर्स की। हम उन्हें अपने शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं जी, आप? वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। सर थैंक यू सो वेरी मच। आपने इतना खूबसूरत, आप सबकी टीम पाकिस्तान नेवी ने इतना खूबसूरत तोहफा पाकिस्तानी कौम को जो दिया है, क्या कहेंगे? और मैंने तो अपने जिस तरह से आगाज़ में कह दिया था, बता दिया था कि ये क्यों ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए, हमारी आवाम के लिए, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने मुबारकबाद दी। यकीनी तौर पे मैं कहूँगा कि पूरा मुल्क इस मुबारकबाद का मुस्तहिक है कि इतना बड़ा एक हमारे यहाँ एक शो का एहतमाम किया गया, एक कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया कि जिसमें 60 से ज़्यादा ममालिक आए और 120 से ज़्यादा मंदूबीन आए। तो सबसे पहले तो ये हमारे मुल्क के ऊपर इन तमाम ममालिक का एक बहुत बड़ा एतमाद है कि वो सब लोग हमारे पास आए और इसमें हमने बैठ के बहुत से मामलात पे बात की। तो अमन डायलॉग जो है ये एक हिस्सा है ओवरऑल अमन एक्सरसाइज का। इस दफ़ा चूँकि इसका आगाज़ किया गया तो मकसद यही था कि इसमें जो हमारे समंदरों पे हमारे प्रैक्टिशनर्स हैं वो आके ख़ुद बात करें कि उनको समंदरों पे क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, उनके क्या मसाइल हैं, उस पे बात की जाए। तो जो इसका मोटो है या जो लोगो है, दैट इज़ सिक्योर सीज़ प्रॉस्परस फ्यूचर, यानी कि अगर आपके समंदर महफूज हैं तो आपका मुस्तकबिल भी महफूज है। अच्छा, आपने इतनी अच्छी बात करी, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रही हूँ। आपने कहा समंदर महफूज़ है, आपका मुस्तकबिल महफूज़ है। थोड़ा-सा इस बारे में जी, एक्सप्लेन करें किस तरह से? जी, इसको हम दो तरह से लेते हैं। एक तो ये है कि समंदर चूँकि आपको मालूम है 70% से ज़्यादा ग्लोब का हिस्सा है, तो जो समंदर हैं वो हमारी ज़मीन पे जो भी चीज़ मामलात हो रहे हैं, जो हमारे मौसमों की तब्दीली है, ये तमाम चीज़ें इसको रेगुलेट करता है समंदर। तो अगर समंदर आपकी उसकी हेल्थ बेहतर होगी तो आपके ज़मीन के ऊपर भी उसके असरात मुनासिब होंगे और मस्बत होंगे। जैसे बारिशों का हमारा जितना सिलसिला है वो समंदरों से मुंसलिक है, इसी तरीके से हमारी ग़िज़ाई ज़रूरियात भी समंदर से पूरी होती हैं। तो ये तमाम चीज़ें, और दूसरी चीज़ जो है वो है हमारी तिजारत से मंसूब, क्योंकि हमारे दुनिया की 70% तिजारत जो है वो समंदर पे चल रही है और पाकिस्तान की 90 से ज़्यादा परसेंट है। हमारी जो एनर्जी सप्लाई लाइन्स हैं, जिनको हम ऑयल कह लें, ये तमाम भी समंदर से आती हैं। तो अगर वो महफूज नहीं होंगी तो ये हमारी जो दरामदाद हैं और बरामदाद हैं ये रुक जाएंगी, और अगर ये रुकेंगी तो इसकी वजह से मुल्क पे जो अवाम के लिए हमारा जो इक़्तिसादी हालात हैं उस पर बड़ा मनफी असर पड़ता है। बहुत सारी आपकी वो जो सेफ्टी के हवाले से भी बात हो रही है, तो मुझे ये बताएं, क्योंकि सिर्फ एक नहीं, कई एजेंडा इसमें शामिल हैं और इसमें तो साइबर सिक्योरिटी तो अभी तो आपको पता है दुनिया तो इसी में अब रहती है।
तो इसमें आप क्या कहेंगे कि कितने इन चीज़ों के लिए डेफिनेटली मिशन तो एक ही आप सब लोगों का मिलके काम करने का, तो कितने अमन डायलॉग 2025 के ज़रिए एक्सरसाइज के ज़रिए कितने कामयाब आप समझते हैं, कामयाब हो चुके हैं और मज़ीद इसमें कितनी कामयाबी मिलनी है? मैं ये समझता हूँ कि ये चूँकि इब्तदाइया हमारा पहला सेशन था, तो जो हमारे पास फ़ीडबैक सब लोग यहाँ आए, हम बात ये है कि जो मेहमान आपकी तारीफ़ करे तो वो सुननी चाहिए। तो जितने मेहमान का ममालिक के लोग आए उन्होंने बहुत ज़्यादा इसकी तारीफ़ की कि आपने जो अमन डायलॉग का आगाज़ किया, ये बहुत अच्छा है, इसलिए कि पाकिस्तान एक बहुत रिस्पेक्टेबल कंट्री है मैरीटाइम डोमेन में, यानी कि जो हमारी तारीख़ है मेरी टाइम में, उसमें पाकिस्तान एक बहुत अच्छा मुल्क समझा जाता है। तो उस हवाले से ये इक़दाम शुरू करने से उन तमाम ममालिक को एक प्लेटफ़ॉर्म मिला जहाँ पे वो इकट्ठे बैठ के इख्तिलाफ़ात की बात भी कर सकते हैं। अच्छा, ये इख्तिलाफ़ात वाली थोड़ा वाज़ेह करें, किस तरह से इख्तिलाफ़ात की जब बात आती है, जी, कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं? जी, इस इख्तिलाफ़ात की बात ऐसे है कि कवानीन के अंदर जैसे मैंने बात की, तो कुछ कवानीन ऐसे हैं जिनके अंदर हर 2 मुल्क जो हैं वो उन कवानीन की इंटरप्रिटेशन या उनका जो समझ है वो मुख्तलिफ़ लेते हैं। अब उसके ऊपर अगर एक जगह बैठ के वो बात नहीं करेंगे, तो फिर वो मसाइल बढ़ते हैं। तो वो तमाम ममालिक जो शायद आपस में बैठने को तैयार नहीं हैं, लेकिन वो पाकिस्तान आके बैठ के एक दूसरे के सामने इन बातों को करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये हमारी एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है पाकिस्तान की, मैं समझता हूँ कि ये दुनिया में एक अमन फैलाने वाला मुल्क के नाम के तौर पे सामने आ रहा है। और हम हर 2 ममालिक में जहाँ पे इस तरह के डिफरेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग है या इस तरह के मसाइल हैं, उनको हम लोग यहाँ बिठा के वो बातचीत भी होती है। तो ये एक स्ट्रेंथ अमन डायलॉग की भी है। अभी जिस तरह से आपने कहा कि इस साल जो है आपने वो डायलॉग एक और अपॉर्चुनिटी आप लोगों ने प्रोवाइड की, तो डेफिनेटली हम जब बात कर रहे हैं अमन की, टुगेदर फॉर पीस की, तो आगे वाले दिनों में सबकी जो एक्सपेक्टेशंस जो है वो काफ़ी हाई होंगी, तो जी, आप इस बारे बिल्कुल, में आपने क्या बिल्कुल कहेंगे? सही कहा। मैं तो आपसे एक अभी बात करूँ कि जो हमारे बैनुल-अक़वामी यूनिवर्सिटी से जो दोस्त आए हुए थे, जब उन्होंने इतना अच्छा इसका इनेकाद देखा, तो उन्होंने कुछ ऐसे हमें मशवरे दिए जिसमें ये भी है कि इसमें से कुछ चीज़ें आप अपने फ़ॉरेन ऑफ़िस के थ्रू, गवर्नमेंट ऑफ़ पाकिस्तान के थ्रू, आप चूँकि अभी पाकिस्तान सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर भी है, तो वही चाह रहे हैं कि पाकिस्तान में इन चीज़ों को लेके सिक्योरिटी काउंसिल में लेके आए और वहाँ पे इसके ऊपर डिबेट करवाई जाए। तो ये मेरा ख़्याल में एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है जिसको हम देख रहे हैं और इसको आगे हम इंशाल्लाह लेके चलेंगे। पाकिस्तान नेवी जो चीफ़ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ साहब हैं, वो ख़ुद भी इन इस तरह के ख़यालात की आगे तायीद करते हैं। तो हम चाहेंगे कि इस तरीके से इस रिपोर्ट जब हम बनाएँगे, तो इसके अंदर जो ऐसे मसाइल हैं जिनके अंदर हमारा इत्तेफ़ाक है और हम उसको आगे लेके चल सकते हैं और अमन में वो दुनिया में एक बेहतरीन कंट्रीब्यूशन हो सकता है पाकिस्तान का। तो जिन ममालिक ने हमें कहा है और वो हमारे साथ चलेंगे, तो यकीनी तौर पे इसको एक बड़ी कंट्रीब्यूशन होगी एक ग्लोबल लेवल पे पाकिस्तान की। पूरे इवेंट को करने में, ऑर्गेनाइज़ करने में वैसे कितना टाइम लग जाता है? कितनी ड्यूरेशन होती है? कब से आप लोग जो है वो दिन-रात एक करना शुरू हो जाते हैं? जी, क्योंकि अब मैं तो इख्तिताम है, अब जी, डेफिनिटली जी। सारी आप ऐसा देख लें कि जब एक अमन एक्सरसाइज ख़त्म होती है तो 2 साल बाद फिर आती है। तो उसकी जो रैपिंग अप होने के बाद उसकी तैयारी अगले साल की शुरू हो जाती है कि अब इसके जो हमें लेसन्स मिले, उसका अभी इसके बाद बैठ के हमने अहाता करना है। फिर जो चीज़ें और बेहतर करनी है, कुछ सजेशंस आई हैं उनको लेके, तो उसकी जब फाइनल रिपोर्ट बनेगी तकरीबन 1 महीने के बाद, तो उसकी बेसिस पे फिर अगला काम शुरू हो जाएगा। तो ये काम इसी तरह आगे चलता रहेगा, उसमें दोबारा इसके ऊपर काम होगा आहिस्ता, आहिस्ता, आहिस्ता और फिर एंड में ये पेस पकड़ लेता है। जैसे आखिरी 2 हफ़्ते जो थे, हमारी सारी टीमें यहाँ दिन-रात यहाँ पे लगी हुई थी और अल्लाह का बड़ा करम है, मैं समझता हूँ कि अच्छा अहमद साहब, बड़ी मज़े की बात ये कि डेफिनेटली ये इट्स लाइक पूरी दुनिया यहाँ आती है इस इवेंट में, लेकिन मैंने एक जो चीज़ देखी, मैंने जो फ़ील किया कि एक्साइटमेंट बहुत होती है, हमारी हमारी आवाम में भी बहुत ज़्यादा होती है। जी, जी। इसकी क्या वजह है? मैं समझता हूँ कि बुनियादी तौर पे पाकिस्तानी एक तो पुरअमन तो हैं ही हैं, लेकिन साथ ही साथ वो हॉस्पिटेबल आप जो कहते हैं कि अगर हमारे पास कोई आए तो हम बड़े खुश होते हैं। हम चाहते हैं कि वो हमसे मिलें, हम चाहते हैं जैसे ही घर की बात है,
घर में मेहमान आए तो हम चाहते हैं अच्छे खाने बनाए जाएँ, अच्छे ड्रेस पहने जाएँ, उनको अच्छे तरीके से घर पे बुलाया जाए। तो इसी तरीके से जो भी मेहमान हमारे पास आता है, तो वो मेरे ख़्याल में एक दफ़ा हमारे पास रहने के बाद उसके ख़्यालात बदल जाते हैं। तो ये मैंने हमेशा देखा है कि जो एक दफ़ा हमसे हो के चला गया, वो कभी एक तो हमारे बारे में बहुत अच्छा तासुर लेके जाता है और उसकी कोशिश होती है कि दोबारा आए। अब हमारे पास ये जो अ, एक साहब आए थे जिन्होंने बताया कि मैं 85 में आया था और अब मैं दोबारा आया हूँ। तो वो इतने खुश थे कि और उन चीज़ों को बयान कर रहे थे कि जब उस वक़्त आया था तो हमारे साथ पाकिस्तान ने कितना अच्छा हमारे साथ किसी और सिलसिले में आए थे। बहरहाल लेकिन ये है कि वेरी ये नाइस। हमारी सकाफ़त का एक हिस्सा है कि हमारी खुशी होती है कि हमारे पास मेहमान आए। नहीं, थैंक यू सो वेरी मच एंड वी विश यू गुड लक, क्योंकि अभी से कहा ना कि ये जैसी इख्तिताम पे होना तो हम आप लोगों की तैयारियां शुरू हो जी, जानी जी, हैं। ऐसा ही तो हमारी बहुत सारी दुआएं कि इंशाल्लाह ताला इसी तरह से जो आप लोग अमन की बात कर रहे हैं, प्यार की बात कर रहे हैं और ग्लोबली कि दुनिया को एक साथ मिलके चलना चाहिए, इस मिशन पे जो आप लोग हैं, हमारी बहुत सारी दुआएं, पाकिस्तानी अवाम की बहुत सारी दुआएं और जी, थैंक यू सो मच। मैं शुक्रिया आपका भी अदा करना चाहूँगा और स्पेशली मीडिया का कि इतने बड़े इवेंट्स को जिस तरीके की कवरेज हमें और जितनी तरीके से आप लोग आगे लेके चलते हैं, ये मैं कहता हूँ कि आप हमारे विंग्स हैं, आप हमारे पर हैं। तो जब तक आप पर साथ नहीं होंगे तो ये सारी चीज़ें नहीं उड़ेंगी। तो बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया, गॉड ब्लेस यू। जी नाज़रीन, ये थे हमारे वाइस एडमिरल रिटायर्ड अहमद साहब, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी और हम चाहेंगे कि जो दीगर जो लोग हैं, पार्टिसिपेंट्स हैं, जो की स्पीकर्स हैं, जो यहाँ पे इस इवेंट में हैं, उनसे भी बातचीत कर सकें, उनकी ख्यालात भी जान सकें कि वो क्या कहते हैं अमन डायलॉग 2025 के बारे में। आइए उनसे बात करें। थैंक यू सर फॉर फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दिस सक्सेसफुल इवेंट। हम जानना चाहेंगे कि अमन डायलॉग 2025 के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि अमन मैरीटाइम डायलॉग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पाकिस्तान नेवी का इनिशिएटिव है, जिसमें तकरीबन 60 ममालिक के नेवी के सीनियर रहनुमा या चीफ्स उन्होंने शिरकत की है। दुनिया भर में तारीख़ी तौर पे हमेशा जो समुंदर की तजारत है और समुंदर की राहदारी है, उसने इंसानी मईशत में एक बहुत कलीदी किरदार अदा किया है और मॉडर्न इकॉनमी के अंदर भी जो मैरीटाइम ट्रेड है उसकी बड़ी कलीदी अहमियत है। न सिर्फ ये कि हमें तजारत करनी है, बल्कि अब जो ब्लू इकॉनमी है वो दुनिया में मईशत की तरक्की के लिए बहुत अहमियत इख्तियार कर गई है। साथ ही साथ मैरीटाइम डोमेन में जो नई टेक्नोलॉजीज़ हैं, जैसे ख़ास तौर पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और डिजिटलाइजेशन के साथ साइबर सिक्योरिटी की अहमियत बढ़ गई है और इसी तरह सैटेलाइट्स के ज़रिए जो ज़ेरे समुंदर रिसोर्सेज हैं उन तक रसाई करने में बहुत आसानी हो सकती है। लेकिन जहाँ ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, वहाँ पर मुख्तलिफ़ ममालिक के दरमियान समुंदर की राहदारियों पे तनाज़ात भी उभर रहे हैं। तो लिहाजा किसी किस्म की डिसरप्शन समुंदर की राहदारियों में पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़े मुआशी नुकसानात की बुनियाद बन सकती है। तो इसलिए ज़रूरी है कि तमाम ममालिक आपस में बैठकर एक ऐसा पुरअमन बक़ाए बाहमी का समुंदरी तजारत और समुंदर के वसाइल के इस्तेमाल के लिए ज़ाब्ता अखलाक पेश नज़र रखें कि जिसमें इंसानियत और दुनिया के लिए इम्कानात पैदा हों और वो ख़तरात से बच सकें। तो आज बहुत मुफीद मैंने गुफ्तगू सुनी है 2 रोज़ों में, जो 2 रोज़े थे इनमें जो पार्टिसिपेशन थी डेलीगेट्स की, उन्होंने बड़े मुफीद ख़यालात किए और मैं समझता हूँ कि उससे एक शेयर्ड मैरीटाइम विज़न बनाने में बड़ी मदद मिलेगी। बहुत शुक्रिया सर। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद है असिस्टेंट चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ऑपरेशंस कॉमोडोर राव इमरान साहब। हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि हमने जो देखा अमन 2025 माशाल्लाह से इतना सक्सेसफुल इवेंट रहा, लेकिन अब दुनिया जानती है इट्स नॉट नेशनल, इट्स ग्लोबली दुनिया इसको मानती है। स्पेशली मोर देन 60 कंट्रीज यहाँ पे लोग आए, उन्होंने पार्टिसिपेट किया। तो हम इनसे सर से जानेंगे कि ये जो इवेंट है ग्लोबली इसका इम्पैक्ट किस तरह से। जी सर, अस्सलाम वालेकुम, क्या कहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम। देखिए, जो अमन एक्सरसाइज है और पहली दफ़ा मुनक्किद होने वाला अमन डायलॉग जो है, इसमें इतनी कसीर तादाद में ममालिक, जितने ममालिक थे, उनकी शिरकत पाकिस्तान पर बैनुल अक़वामी बिरादरी के एतमाद की मज़हर है। पाक बहरिया
हमेशा से कोशां है हमारे ख़त्ते में भी, और जो समंदरी गुज़रगाहें हैं बैनुल-अक़वामी तिजारत के लिए और जो हमारे हसास इलाके हैं उनमें मैरीटाइम सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए हमारी डिप्लॉयमेंट भी है। इसके अलावा हम CTF का भी पार्ट रहे हैं। तो इस फोरम पे जो आज जो हिकमत अमली की बात हुई है, जो बाहमी इश्तराक की बात हुई है, उससे हम पुरुमीद हैं कि इस फोरम के ज़रिए मैरीटाइम सिक्योरिटी की जो आलमी सतह पर कोशिश है वो बहुत महमेज़ होंगी। इसके साथ हमारी कोशिशों का बैनुल-अक़वामी बिरादरी को इदराक है। इस चीज़ को आज बहुत से जो मुमताज़ शुरका थे उन्होंने इस बात का बरमला इजहार भी किया कि पाकिस्तान की बहैसियत कौम और पाक बहरिया की जो कमिटमेंट है टू द कॉज ऑफ पीस, और जो हमारा अमन का लोगो भी है, असूल भी है, टुगेदर फॉर पीस, और अमन डायलॉग में जो हमने बात की सिक्योर सी प्रॉस्परस फ्यूचर के जो ताबनाक मुस्तकबिल है आलमी मईशत का भी, इलाकाई मईशत का भी और हमारी मईशत का भी, उसका तमाम तर इन्हिसार इस बात पर है कि आपकी समुद्री तिजारत महफूज रस्तों से आपकी बंदरगाहों तक पहुँच सके। तो इस सिलसिले में हमारी ये काविश एक अहम संग मील साबित होगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। हमारे साथ जो है फैसल साहब मौजूद है पाकिस्तान नेवी से, तो हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे ये जानना है, जिस तरह से मैं बात कर रही थी कि इतना सक्सेसफुल आपका इवेंट रहा है और हमने देखा इट्स नाउ नॉट नेशनल, अब ग्लोबली इसको अब माना भी जाता है, मुनक्किद भी किया जा रहा है, और मोर देन 60 कंट्री से यहाँ पे लोग आए हैं, उन्होंने इस पे पार्टिसिपेट किया है। उसको देखा मैंने और भी लोगों से बात की है, तो उनका जो फीडबैक है बहुत ही ज़बरदस्त है। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान नेवी की जो कोशिश है वो कितनी कामयाब रही है, और इन फ्यूचर इसकी हम क्या जो है इसका इम्पैक्ट देखते हैं? जी देखिए, सबसे पहले तो इसको 2-3 पहलुओं से देखने की ज़रूरत है। पहली चीज़ तो ये है कि देखिए, जब ये 2007 में स्टार्ट हुई तो सिर्फ 28 ममालिक थे जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। बतदरीज तादाद बढ़ती रही है और अब माशाल्लाह 60 ममालिक आ गए, दुनिया के हर कोने से आए हैं, जिसका ये मतलब है कि ये सिर्फ हमारे रीजन तक महदूद नहीं रहा है डायलॉग या एक्सरसाइज या ये काविश जो है, ये अब निकल के पूरे दुनिया में फैल गई है और दुनिया भर से लोग इसमें आ रहे हैं। और इसकी जो तादाद बढ़ने की वजह है वो ये है कि लोगों को ये यकीन हो गया है, उनको ये रियलाइजेशन हो गई है कि ये एक बड़ा इफ़ेक्टिव प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आके उनको कुछ मिलता है। जब आप किसी दूसरे मुल्क में जाते हैं तो आप 2 चीज़ों के बारे में सोचते हैं कि वहाँ पे अमनियत होगी और क्या कोई नई चीज़ हासिल होगी, कोई फैज़ मिलेगा। तो ये दोनों चीज़ें सोच के ये 60 ममालिक आए हैं, जिसका मतलब ये है कि दुनिया में ये रियलाइजेशन हो गई है कि जी पाकिस्तान जाके हमें ये 2 चीज़ें मिलेंगी, ख़ास तौर पे अमन के मौके पर। इसका एक और पहलू भी देखने का ये है कि कुछ ममालिक या हमारे हमसाय मुल्क जो है उसका ये दावा रहा है कुछ सालों से कि जी हम पाकिस्तान को सिफारती तौर पे तनहा कर देंगे। तो अव्वल तो ये स्टेटमेंट ही बड़ी गलत है, लेकिन उनकी तमाम तर काविशों के बावजूद पाकिस्तान ने बारहा इस दावे को गलत साबित किया और अमन ने तो हर 2 साल बाद गलत साबित किया। और इस दफ़ा तो आप देखिए कि कितनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पे मौजूद हैं, तकरीबन 120-130 डेलीगेट्स आए हुए हैं, 17 नेवल चीफ्स और हेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, 60 नेवीज़ ने पार्टिसिपेट किया है, जिसका ये मतलब है कि पाकिस्तान तो अब दुनिया के कोने कोने में जाना पहचाना जाता है और उसकी जो मोहब्बत है वो दुनिया में लोगों के दिलों में है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो वेरी मच आपके टाइम के लिए। जी नाज़रीन, हमारे साथ की स्पीकर भी मौजूद है, हम इनसे भी जानेंगे क्योंकि वो सेशन में थे, बहुत कुछ हमें बता रहे थे अबाउट द चैलेंजेस जो हमें समंदरी हदूद में देखने को सुनने को मिलती हैं, तो ये भरपूर तरीके से बताएंगे कि क्या। हेलो, हाय, व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट दिस अमन डायलॉग 2025? The Amman Dialogue is a very important meeting of navies from all around the world, and the ambition here is to find new solutions for the challenges that the oceans are facing, and there are many of these challenges. Great. So you were just giving the briefing about the most of the challenges. Would you like to share a few challenges here in the show? Yeah, we have challenges that are well known. This includes illegal fishing, for instance, piracy, in particular in the Western Indian Ocean area, but also problems such as pollution from shipping. And then there are also emerging challenges, and that includes maritime cyber incidents, the protection of critical maritime infrastructures, subsea data cables that our internet depends on, for example. So
it's quite important that navies find together solutions for protecting these infrastructures out at sea. थैंक यू सो वेरी मच नाज़रीन हमारे साथ मौजूद है कमांडर ऑफ ऑस्ट्रेलियन फ्लीट हम इनसे भी बात करेंगे इनका एक्सपीरियंस भी जानेंगे कि अमन 2025 का कैसा रहा हाय व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट दिस अमन 2025 आई वाज देयर इन द सेशन आई वाज जस्ट लिसनिंग you were just giving the briefing and everything. Yeah, Aman 25, all the Aman exercises and activities are just such a great opportunity to bring leadership together in such an important thing. The ocean provides prosperity globally. Whether you're a young child logging on to the computer to search for something, or you want to get something delivered on the undersea cables, whether you've got packages crossing the sea, everybody has an impact on the ocean, has an impact on their lives. So coming together as leaders to make sure that we have that global focus and ensure that we have people be able to operate on the sea safely and effectively is so important to us all. What do you think about the Aman 2025? How much in this time, how much is this important for this dialogue and these exercises in the future as well? Yeah, Aman 2025 brings together people from the region. It is so important for us to talk, so important for us to understand other people's views and ideas and concepts. When people come together with different ideas and they share them, it's a much richer tapestry to come up with greater solutions, better, more creative solutions to the challenges we face. So these opportunities are absolutely priceless to not only ensure the immediate benefits to all of us, but for generations to come. These opportunities bring us together to enable us to come up with better ideas so they can have a better future. And you can't ask for more than that. Very important. Thank you for your kind words. Thank you, Commander. Thank you. जी नाज़रीन हमारे साथ वाइस एडमिरल कमांडर मौजूद है कनाडा से और हम उनसे बात करेंगे उनसे जानेंगे कि उनकी क्या राय है और वो अपनी एक्सपीरियंस को किस तरह शेयर करेंगे अमन एक्सरसाइज की हम बात करते हैं डायलॉग की बात करते हैं 2025 की हाय हेलो सर So what do you want to say about this all over about this event Aman Dialogue 2025? How was your experience? You had a great time here. So what do you want to say? I really enjoyed the Aman Dialogue 2025. It was a great exchange of perspectives often from a group of countries that we don't get to see. So Pakistan attracts a wider variety of countries. So what about in future? What do you think? What do you think? Why Aman Dialogue is like important for our future as well in coming days? It should be like we should have these kind of events in the future as well. There's a lot of tension and competition in the world right now, and I think it's really good when we have a chance to get together, exchange perspectives, and find common ground. So this is one of those areas where we're able to do that. So this is the first time you're in Pakistan? It is, and I wish I had more time to explore more of the country. It seems beautiful. So in future you have some such plans? You're going to visit Pakistan there? Well, I would love to get up into the mountains. I love mountains, and the idea of hiking up there would be fantastic. Okay, great. Thank you so very much. जी नाज़रीन हमारे साथ तुर्किया से दिहोकम के CEO मौजूद है जिन्होंने अभी रिसेंटली MOU साइन किया और हम जानेंगे कि वो MOU किस हवाले से था और इनका कैसे एक्सपीरियंस रहा अमन 2025 के हवाले से. Hello, अस्सलाम वालेकुम मुस्तफा. वालेकुम अस्सलाम. Okay, so we just want to know, you just signed the MOU with like maritime here in Pakistan with Pakistan Navy. So what this MOU is about? Would you like to share a few details about this thing? I am the CEO of DEHUKAM, National Center for the Sea and Maritime Law in Turkey. We just signed a cooperation protocol with National Maritime Institute of Pakistan, and this is about maritime affairs from the perspective of sea and maritime law. We will cover maritime security, blue economy, marine environmental law. The scope is vast. Actually, this MOU is a sign of our brothership between Turkey and Pakistan and long-term partnership. And with this protocol, we will deepen our relations in the field of sea and maritime law. There are a lot to work because Indian Ocean is a hotspot for maritime security and maritime affairs. And also Turkey is surrounded by 3 sides with seas. And this is a great opportunity to come together with our esteemed institutions to further develop our relations between the countries. जी नाज़रीन आप सबने देखा बल्कि पूरी दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान नेवी की जानिब से अमन डायलॉग 2025 कितना कामयाब रहा और जो पैगाम है अमन का मोहब्बत का पाकिस्तान नेवी की जानिब से पाकिस्तान की जानिब से वो ग्लोबली किस्सा से स्प्रेड किया गया क्योंकि यही मैसेज है कि समंदरी हदूद जितनी ही सिक्योर होंगी महफूज होंगी तो ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में अमन कायम किया जा सकता है. तो हम इस प्लेटफॉर्म के तवज्जुह से अपने शो की तवज्जुह से पाकिस्तान नेवी का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं और हम यही कहेंगे पाकिस्तान नेवी जिंदाबाद पाकिस्तान पाइंदाबाद.